अगर आप भी यूएसए में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी F1 वीज़ा पर हैं, तो यूएसए ने पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी जो अपने वीज़ा सिस्टम के अंदर है वो चेंज अनाउंस कर दी है इस जुलाई के अंदर। अगर आपको इस चेंज के बारे में नहीं पता तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है आपके लिए अगर आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो। ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि मैं आपको इस चेंज के बारे में, इस न्यू रूल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, और ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद खिज़र और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूएसए का जो अभी रिसेंटली अनाउंस होने वाला एक बहुत बड़ा चेंज उनके वीज़ा सिस्टम के अंदर। और असल में हुआ ये है कि 16 जुलाई 2026 को यूएसए के होमलैंड सिक्योरिटी ने एक अनाउंसमेंट जो है वो जारी की है, और उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि एक चीज़ जो है वो जिसको स्टूडेंट्स ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के नाम से भी जानते हैं, वो चीज़ अब ख़त्म कर दी गई है। अब ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या था कि बच्चा यूएसए के वीज़ा के लिए अप्लाई करता था, F1 वीज़ा उसको मिल जाता था और वो वहाँ पे जाके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करता था। तो अब सिस्टम ये होता था कि पहले कोई फ़िक्स ड्यूरेशन नहीं थी होती। आप तब तक वहाँ पे स्टे कर सकते हो जब तक आप जनरली वहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हो और आपका मतलब वो शो हो रहा है कि ये बच्चा स्टडीज़ कर रहा है। तो आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो जितनी देर तक लंबी होती जाती थी तो आपका स्टे भी उतना ही लंबा होता जाता था। लेकिन अब ये जो सिस्टम है ये कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। अब होगा ये कि 15 सितंबर 2026 को ये रूल इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और अब इस रूल के मुताबिक हर स्टूडेंट को फिक्स्ड जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे मिलेगा। इसका मतलब है उसके प्रोग्राम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली उसको एक टाइम लिमिट सेट कर दिया जाएगा कि वो इतने टाइम के लिए यूएसए में रह सकता है, और इस ड्यूरेशन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 साल है। ठीक है, अगर किसी का कोर्स जो है वो 4 साल से ज़्यादा एक्सीड होता है तो उसको फिर एडिशनल जो है वो एप्लीकेशन करनी पड़ेगी होम ऑफिस को, और एडिशनल फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और जेन्युइन उनको रीज़निंग देनी पड़ेगी, तभी उनका स्टे जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ न्यू आने वाले 2026 या 27 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और अपनी डिग्रीज कर रहे हैं, ये रूल उनके ऊपर भी लागू होगा ऑब्वियसली। और एटलीस्ट अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे ख़त्म हो रहा है, आपको लग रहा है पता है, तो आप एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स पहले जो है वो अपनी एक्सटेंशन की जो रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन है, वो उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। ये 3 डेट्स आपने बड़े ध्यान से रखनी है। सबसे पहली 16 जुलाई 2026 जब ये रूल अनाउंस हुआ है, उसके बाद 15 सितंबर 2026 जब ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और तीसरा ये है कि आप जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे उसके बाद 4 साल का जो सर्कल है वो आपने ट्रैक करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स इस रूल के अनाउंस होने के बाद जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम कुछ चीज़ें ज़रूर बता रहे हैं, और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप यूएसए के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपने बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात अब ये है कि आपने जब अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आप अपने कंसल्टेंट से एक दफ़ा रेफ़र कर लें कोर्स के बारे में, उसकी ड्यूरेशन के बारे में, कहीं वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे से ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहा, कहीं उसके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं है, तो आप अपने कोर्स को उस लिहाज से जो है वो मोड डाउन कर सकते हो। अच्छा जी, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वहाँ पे अभी मौजूद हैं यूएसए के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, F1 वीज़ा के ऊपर, तो अब अपना जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे वो ट्रैक करना स्टार्ट कर दें, अपने कैलेंडर्स मार्क कर लें। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अगर अब आप जाके सोचते हैं कि मैं अपना कोर्स चेंज कर लेता हूँ या फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता हूँ, तो अब ये भी काफ़ी हद तक टफ़ होने जा रहा है, और ये इतना इजी नहीं होगा। करने से पहले एक दफ़ा किसी ऑथराइज्ड और किसी जो एक्सपर्ट है उसके साथ ज़रूर एक दफ़ा डिस्कशन कर ली जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने रूमर्स को बिल्कुल इग्नोर करना है। जो विदाउट फैक्ट चीज़ें हैं उनको इग्नोर करके ऑफिशियल DHS की वेबसाइट जो यूएसए की है उसके ऊपर उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जो है वो अपलोड किया हुआ है। जो चेंजिंग्स हैं वो सारा कुछ जो है वो उसके अंदर मेंशन है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो और उसको समझ सकते हो। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बिगर पिक्चर पे देखें तो ये हुआ क्यों है, इसके बैकग्राउंड पे रीज़न क्या है। अब एज़ यू ऑल नो, मतलब जो भी वहाँ पे जाने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर वहाँ पे चले गए हैं स्टूडेंट्स, उनका कुछ पिछले कुछ सालों के अंदर इन्होंने नोटिस किया कि वो स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, वो अपने कोर्स ड्यूरेशन से ज़्यादा वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो इनरोल नहीं करते, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने कोर्स चेंज कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं।
और किसी न किसी तरीके से इस लूप होल के थ्रू, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के थ्रू जो है वो अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाते रहते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं। तो इस ओवर स्टे की को रोकने के लिए जो है वो यूएसए की गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है और ये इम्प्लीमेंट कर रही हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप यूएसए के बारे में या मज़ीद किसी भी कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, वहाँ पे अपने लिए ऑप्शंस को लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 साल से ज़्यादा अरसे से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको अच्छी एडवाइस ही मिलेगी। बाकी आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हैं, नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर आप वीडियोज़ जानना चाहते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।